लोकतंत्र की हत्या करने वाला कांग्रेस के गोद में महागठबंधन के लोग बैठे। जब तक राहुल गांधी ने ये नहीं सुना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तब तक वो बिहार आने के लिए नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कही है, मैं आपको बता दूं कि ये 102वां एपिसोड था मन की बात का। आज प्रदेश कार्यालय, जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में है, जो पदाधिकारीगण है, साथ ही साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी मन की बात सुनी। उसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने ये कहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो विजन था, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। उन्होंने हमलावर होते हुए नीतीश कुमार पर बहुत जोरदार हमला किया है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक राहुल गांधी को ये पता नहीं चल गया कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार नहीं होंगे, तब तक वो बिहार आने को राजी नहीं हुए। जब ये पता चला कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार नहीं है, तो वो बिहार दौरे पर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 23 जून को है महागठबंधन की ओर से जो है विपक्षी दलों को एकजुट करने की जो मुहिम है, उसको लेकर एक बैठक बुलाई गई है। राष्ट्र से, पूरे देश से तमाम वो नेता आएंगे जो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो आपके अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, और भी बहुत सारे नेता हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे, ये सब बिहार 23 जून को आएंगे। आइए पहले सुनिए कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा। के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन जिस आपातकाल की चर्चा भी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, वो स्पष्ट है। लोकतंत्र का हत्यारा कौन था? लोकतंत्र की हत्या करने वाला कांग्रेस के गोद में महागठबंधन के लोग बैठे। जब तक राहुल गांधी ने यह नहीं सुना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तब तक वो बिहार आने के लिए सहमति नहीं दी। लेकिन हमको दुख है, बिहार के लोगों को दुख है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू इसलिए एनडीए छोड़कर गए थे कि उनको सपना दिखाया गया था कि हम आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन देश में जितनी महागठबंधन में पार्टियां हैं, सबको प्रधानमंत्री बनना है, और ये लोग सपना देख रहे हैं कि 3-3 महीने का इस देश में प्रधानमंत्री का कार्यकाल होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देश की महान जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी को 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर से प्रधानमंत्री बनाए। 24 और 29 को अमित शाह और जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। बड़ा देखिए, हमारे यहाँ महासंपर्क अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। अभी भी माननीय मंत्री जी हमारे साथ बैठे हैं। उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार में कई कार्यक्रमों में शामिल हैं, और पूरे बिहार में लगभग 7-8 जगह पर क्लस्टर बनाकर हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको घर में नहीं मिलेगा। सब 44 डिग्री सेल्सियस में गांव में मिल रहे हैं, और हम बता रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की कल्पना जो नरेंद्र मोदी जी ने देखा था, भाजपा ने देखा था, देश ने देखा था, उसको जमीन पर कैसे उतारा गया है। सारे सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में लगभग 50 करोड़ लोगों को सीधा आयुष्मान भारत से जोड़ा गया। 4 करोड़ महिलाओं को सीधा पक्का मकान से जोड़ा गया। तो जैसा कि आपने सुना कि सम्राट चौधरी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा था, जो कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था, उसके जो विरोधी थे, जो जेपी सेनानी खुद को कहते थे, आज वही कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। उनका साफ इशारा नीतीश कुमार पर था। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए ये कहा है कि जो जेपी की दुहाई दिया करते थे, आपातकाल के विरोध में थे, वो कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। हमारी तमाम ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज।